तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बैंक और पीस क्लैन के छोटे मियाँ बड़े मियाँ को देखते हैं जो जंगल के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि पैंखाओ को जैनी को ढूंढने के लिए काली पहाड़ी के पीछे जाना था मगर उससे रास्ता नहीं पता था, इसलिए उसने छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की मदद ली। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ उन्हें शार्ट रास्ते से जल्दी वहां पर लेकर जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें काफी मॉन्स्टर मिलते हैं जिन्हें वो मिलकर खत्म कर देते हैं। तो फिर गोल्डन ड्रैगन गुस्से में उनसे कहता है कि सालों तुम लोगों ने तो कहा था कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा और सिक्योर है, तो फिर यहाँ रास्ते में इतने ज्यादा मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। इस पर वो भोलापन दिखाते हुए कहते हैं कि लॉर्ड ड्रैगन हमें माफ करे, ये रास्ता वाकई में छोटा है, पर हमें नहीं पता कि ये अचानक से मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। तो बैंगहाओ कहता है कि यहाँ कुछ तो अजीब जरूर है, जिन मॉन्स्टर ने हम पर अटैक किया उनकी कल्टीवेशन पावर पूरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने फायदे के लिए उनकी पावर को सोकर उसका सेक्रीफाइस कर दिया है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गए थे। तुम लोग बताओ क्या यहाँ आसपास कोई अल्टार है जहाँ पर सेक्रीफाइस होता है। तो अल्टार वाली बात सुनकर वो शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेते हैं, पर तभी गोल्डन ड्रैगन गुस्से में अपने असली रूप में आता है और कहता है कि जवाब दो, आखिर पैंखाओ ने क्या कहा है, क्या यहाँ पर कोई अल्टार है। तुम लोग मेरे जाने के बाद अपने ही लोगों का सैक्रिफाइस कर रहे थे, मैंने तो कभी तुम लोगों की इस काम की परमिशन नहीं दी। जिस पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और घुटनों के पल बैठकर माफिया मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज लॉर्ड ड्रैगन हमें माफ कर दें। हाँ ये सच है कि यहाँ आसपास एक अल्टार है, पर हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, हम आपको सब बताते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन फुल गुस्से में कहता है कि जल्दी बताओ वरना आज तुम दोनों का सर मेरे मुंह में होगा। इस पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मुंह बंद करते हुए कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन मैं बताता हूँ, जब हजारों सालों पहले आपको एम्पर जी ने कैद कर लिया था तो तब हम बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि आपके यहाँ ना होने की वजह से हर क्लैन वाले हम पर जुल्म करने लगे और कुछ क्लैन को तो जड़ से ही खत्म कर दिया। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के साथ गलत हुआ है, पर तुम लोग अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों का सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हो। इस पर छोटे मियाँ कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन आप हमें गलत समझ रही हैं, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। हाँ ये सच है कि हम भी ऐसा करना चाहते थे, पर जिन लोगों को अल्टार मिला था उन्होंने सेक्रीफाइस करके अपनी पावर बढ़ा ली और हमें कभी अल्टार के पास भी नहीं आने दिया। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रोंग होना चाहते थे, हम तो बस अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते थे ताकि हम दूसरे क्लैन के लोगों से खुद को डिफेंड कर सकें। एंड ये सारी बातें वो रोते रोते बता रहा होता है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन के जाने के बाद उन बेचारों पर वाकई बहुत जुल्म हुए थे। फिर पैंखाओ कहता है कि अच्छा रो नहीं, तुम लोगों को ब्रेक थ्रू करना है ना, तो मैं करवाता हूँ। एंड तभी वो अपनी डिवाइन पावर को उन दोनों के अंदर ट्रांसफर करता है, जिससे वो दोनों खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने लग जाते हैं कि कुछ ही देर में दो लेवल को एक साथ ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू तूने कभी बताया नहीं है कि तू डिवाइन पावर का यूज करके दूसरों की पावर को भी बढ़ा सकता है। देख इनके दो लेवल एक साथ पढ़ के अब ये सेंट किंग डिलम के 7th लेवल पर हैं। तो वैखाओ कहता है कि पहले मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, ये तो मुझे गार्डियन शिनचैन ने सिखाया है। और फिर हम छोटे मियाँ और बड़े मियाँ को देखते हैं जो ब्रेक थ्रू होने के बाद घुटनों के पल बैठकर वैखाओ को थैंक यू करते हैं। तो वैखाओ कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि वो मुझे अल्टार पर ही मिलेगा, इसलिए मैं चलता हूँ, पर जाने से पहले तुम लोग को मेरा एक काम करना होगा। तो वो कहते हैं कि जरूर जरूर मास्टर वैंखाओ, जैसा आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। सीन चेंज होता है तो हम काली पहाड़ी के पीछे अल्टार को देखते हैं जहाँ जैनी को चेन से बांधा होता है, और फिर तभी वैंखाओ भी वहाँ आता है। तो जैनी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर गोल्डन ड्रैगन जैनी को तंग करते हुए कहता है कि ओए चुड़ैल तू कौन है। तो जैनी उसे अम्मा बहन की गालियां देते हुए कहती है कि साले साइड पर हो और वैंखाओ को मुझे बचाने दे। फिर वैंखाओ स्काई फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए जैनी पर अटैक करता है और उसके आसपास जो शील्ड लगी होती है उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से उन चेंज की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और फिर वैंखाओ कहता है कि जेंशी देखो मैं आ गया, अब मेरे दोस्तों को जाने दो, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो, इसलिए खुद सामने आ जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ साथ इस जगह को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आई नो कि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे बच्चे बनो और सामने आ जाओ। तो जेंशी फौरन अच्छे बच्चों की तरफ वैंखाओ के सामने आता है, मगर तभी गोल्डन ड्रैगन जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि जैनी के साथ फाइट में जेंशी का सर पीस से गंजा हो गया था, जिस पर जेंशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए जैनी को टॉर्चर करने लग जाता है, जिससे जैनी को काफी पेन होता है और वो गोल्डन ड्रैगन को गालियां देते हुए कहती है कि साले ये तेरी वजह से हो रहा है। फिर जेंशी कहता है कि वैंखाओ मैंने सुना है कि तुम्हारे दोस्तों को टॉर्चर किया जाए तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और भी दोस्तों को यहाँ पर बुला सकता हूँ, जैसे कि ताई मुयांग चौ। मगर वैंखाओ कहता है कि जिसे बुलाना है बुला लो, मुझे पता है कि तुम उनके साथ कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुमने मुझे और मेरे दोस्तों को मारना होता तो बहुत पहले ही मार देते, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तो जेंशी कहता है कि ओहो तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जहाँ तुम खड़े हो वो एक अल्टार है, और मेरा मानना है कि इस अल्टार के नीचे जरूर कुछ कीमती छुपा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और हम दोनों मिलकर इस अल्टार को ओपन करते हैं और अंदर से जो भी निकलेगा उसकी मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। तो वैंखाओ कहता है कि हाँ अब मैं समझा कि तुम मुझे ये ऑफर क्यों दे रही हो, क्योंकि मेरे पास डिवाइन पावर है और मैं अकेला ही इस अल्टार को ओपन कर सकता हूँ। तो जेंशी कहता है
कि भूलो नहीं, तुम्हारी दोस्त मेरे कब्जे में है, अगर ज्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। एंड तभी वो अपनी सोर्स उस पर अटैक करने लगता है तो पैंखो अपनी सोर्स को पीछे कर लेते हैं और कहता है कि ठीक है मार दो, वैसे भी हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर जेंशी पूरी तरह हैरान होता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, जिस पर पैंखाओ कहता है कि सही कह रहा हूँ, मार दो, वैसे भी ये मुसीबत थी। और फिर वो जेनी से कहता है कि ओके जेनी गुड बाय, तुम्हारा साथ यहीं तक था। तो ये सुनकर जेनी एक्टिंग करते हुए कहती है कि पैंखाओ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुश्किल टाइम आया तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। इस पर गोल्डन ड्रैगन भी कहता है कि जेनी तेरी बहुत याद आएगी, पर तो फिक्र न कर, तेरे बर्थडे के बाद मैं तेरी लाश पर एक बहुत बड़ा टेंपल बनवाऊंगा। तो ये सुनकर जेंशी और भी हैरान हो जाता है कि कैसे हरामी दोस्त है इसके। फिर गोल्डन ड्रैगन रोते हुए कहता है कि चलो भाई जेंशी मार दो इसे, हमने गुड बाय कर लिया है। तो जेंशी गुस्से में आग बगूला हो जाता है और जेनी को जान से मारने लगता है। और जेनी फौरन वहां से गायब होकर सीधा पैंखाओ के पास आ जाती है, जिस पर उस बेचारे को एक और शॉकिंग झटका लगता है कि अब ये क्या हुआ। तो जेनी कहती है कि टकले कहेंगे कैसी लगी हमारी एक्टिंग, मैंने तो खुद को बहुत पहले ही आजाद कर लिया था पर तूने ध्यान नहीं दिया। जिस पर जेंशी कहता है कि बस बहुत हुआ, अब कोई डील नहीं होगी। एंड तभी वो अपनी सोर्ड को जमीन पर मारता है, जिससे अल्टार एक्टिवेट हो जाता है और आसपास के सभी मॉन्स्टर की एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। तो ये देखकर पैंखाओ कहता है कि अच्छा, उन मॉन्स्टर की जो कल्टीवेशन पावर पूरी नहीं है वो भी तुम्हारा काम है। जिस पर जेंशी कहता है कि हाँ, और अब इससे मैं तुम्हारी सारी डिवाइन पावर को भी सोख लूंगा, जिससे मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सारा काम खुद ही कर लूंगा। और पैंखाओ कहता है कि लेट मी शो यू हु इज बियॉन्ड यू। एंड तभी वो एक चुटकी बजाता है, जिससे उसकी फॉर्मेशन टूट जाती है और वो सारी एनर्जी छोटे मियाँ बड़े मियाँ के पास एक टोकन में चली जाती है। देन छोटे मियाँ उस टोकन को उठाता है और कहता है कि मास्टर पैंखाओ की ये ट्रिक तो काम कर गई। फिर हम जेंशी को देखते हैं जो फॉर्मेशन कंप्लीट ना करने की वजह से इंजर्ड हो जाते हैं और कहता है कि आखिर ये तुमने कैसे किया, मेरी इस फॉर्मेशन को तो वाइट रिलम वाला बंदा भी नहीं तोड़ सकता, तो फिर तुमने कैसे तोड़ लिया, तुम तो अभी सिर्फ सेंट किंग रिलम पर हो। जिस पर पैंखाओ कहता है कि अभी ऐसा बहुत कुछ है जो तुमने नहीं देखा। तो जेंशी अपनी फुल पावर का यूज करते हुए हवा में जाते हैं और कहता है कि दिखाओ मुझे जो मैंने नहीं देखा। तो भाई लोग एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।